जय बिहार, जय एएसबी, जय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। आज 27/2/2024। पिछले कुछ वीडियो में मैंने कहा था कि आप फलना तारीख को ये करें, फलना तारीख को ये करें। उसी क्रम में आज अंतिम दिन था। मैं भगवान श्री महावीर के चरणों में, हनुमान मंदिर में अपने कुछ मित्रों के साथ वहाँ गया, पूजा की, संघ की पूजा की, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो गए थे वो तो थे ही, चाहे सुनील हो, चाहे गिरीश हो, चाहे सूरज हो, राजू हो, बबलू हो, और एक लड़का और था, उसका नाम याद नहीं आ रहा या मैं हूँ। लेकिन इस पूजा के लिए, कि सामूहिक पूजा के लिए मुझे अन्य लोगों का भी सहयोग प्राप्त हुआ, जिसमें उदय मोतिहारी से, रवि रंजन पूर्वी चंपारण, कटिहार से टार्जन और उनके 2-4 मित्र, फिर बेगूसराय से सुनील भाई और भी दरभंगा से रोहित, मुजफ्फरपुर से सुमन ठाकुर, पूर्णिया से मेरी छोटी बहन आरती, इन सब लोगों का, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पूजा के लिए अपने तरफ से हर संभव मदद की। इसके अलावा कुछ एडवांस भी किसी काम के लिए दिया है, अभी बताऊंगा नहीं। आज का दिन, जैसी कि प्राप्त जानकारी है, आज का दिन हम लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। और मैं जानता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि आने वाले इस महीना के आखिरी तक, आज तो जो होना है वो तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, जहाँ तक जानकारी है। अगर किसी कारणवश नहीं आए तो आप लोग निराश नहीं होइएगा, एक मात्र भी निराश नहीं होइएगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ने जा रही है, क्योंकि जो जानकारी मिली है, अधिकारी भी महोदय भी आ चुके हैं। लोग बार बार एक ही बात के लिए दुहाई देते हैं कि कब से कहता आ रहा, कब से कहता आ रहा। अरे भैया, 2019 में मैं कहा था तो उस समय तो आपके लिए जो काम हुआ नहीं हो चुका है। अगर ये कह देता कि आपका काम अभी प्रारंभिक अवस्था में, तो आप लोग तो मृत थे, उस समय भी मृत थे, आज भी मृत थे। तो आप लोगों में जागरूकता नहीं आती। जब काम प्रारंभिक अवस्था में था, जब डीएसओ सारे रिपोर्ट दे दिए थे, तब आपका काम चल रहा था, तब मैंने कहना शुरू किया था आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, ताकि आप लोगों में प्रेरणा जागे। अब जब काम अपने चरम बिंदु पे पहुंच चुका है, 18 तारीख के बाद की घटना के बाद है ना, 20 तारीख को भी बहुत कुछ हुआ है, आप लोगों को अभी बताना उचित नहीं समझता हूँ। मैंने प्रत्येक वीडियो में कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री, उनके अधिकारियों, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे भरोसा रखें। वो आपका वो कल्याण करने जा रहे हैं, वो चीज़ देने जा रहे हैं जिसकी आपने परिकल्पना भी नहीं की होगी, परिकल्पना भी नहीं की होगी। परसों एक धूर्त का वीडियो आया, जिसमें उसने मेरे बारे में बहुत कुछ उल्टा पलटा कहा, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ की, जिन लोगों के संदर्भ देकर हवाला दिया गया कि ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा करता वैसा करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, वो लोग भी है ना, उनका भी ऑडियो मेरे पास है। वो लोग साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये बहुत भटियारा किस्म का इंसान है, ये झूठ मूठ का इलीगल आरोप लगाता है। उन लोगों का ऑडियो मेरे पास मौजूद है। अगर वो ऑडियो वायरल कर दूँ ना, तो भाई साहब को ना आत्मदाह करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये काम मैं करना नहीं चाहता। आप लोग सभी भाइयों से अनुरोध है कि मुझ पे ये आरोप लगाता है कि ना, कि मेरे पास, मंत्री के पास या एथी के पास गया। भैया, अगर आपको विद्यालय के हेडमास्टर से काम है, स्कूल के हेडमास्टर से काम है, तो आप टीचर के पास जाइएगा, और वो भी उस टीचर के पास जिसकी
हैसियत नहीं है कि वो हेडमास्टर साहब के सामने ज़ुबान खोल दे। अगर डायरेक्ट लिंक मिला और आप लोगों ने देखा कि जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लगा रहा, अपने जितनी भी ताकत थी वहाँ लगाई। तो अन्य अन्य के पास क्यों जाता? जब तेजस्वी बाबू भी थे ना मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री, तो मैंने कहा था उनके बस की चीज़ नहीं है। अभी भी जो भाई साहब हैं उनके बारे में भी कहा, उन काफ़ी करीबी होने के बावजूद कह रहा हूँ कि उन वो चाह कर भी जब तक उधर से आशा नहीं हो, उधर से इशारा नहीं होगा, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। तो मैं डायरेक्ट उसी वृक्ष को क्यों ना पकड़ूं, और ऐसा किया। लेकिन जो पैदाइशी जाहिल होते हैं, यहाँ वहाँ जो फोटो खिंचवाने के इच्छुक होते हैं, वो लोग है ना, क्या जाने बांझ क्या जाने प्रसव का हाल। जो बांझ है, जिसने कभी बच्चा जना नहीं, वो प्रसव पीड़ा क्या होती है ये चीज़ नहीं जानता, वही हाल है। जो फ्रॉड है, धूर्त है, उसको कुछ नहीं मालूम। और जो कहना चाह रहा हूँ, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। आपको वो मिला है 11,550। पहले सुन लीजिए, हम लोगों में ना इतने बड़े बड़े जाहिल है ना कि कभी कभी उनके प्रश्नों को सुन कर ना दिमाग का बत्ती झंझना जाता है। 11,550 इसका मतलब वो के आलोक में, यानी इससे रिलेटेड सारे के 11,550 जो केस नंबर है, वो सभी केसों का मुख्य मुख्य केस है ना। इसके अंतर्गत सारे केस निहित है। लेकिन ऐसे ऐसे जाहिल लोग हैं ना कि बार बार है ना बोलते हैं ना कि भैया उसमें तो 73 को लड़का था, उस 73 को लड़का का हुआ होगा, 74 को लड़का है, इस ऐसा। अब बताइए, ऐसे लोग जिनको ये समझ में नहीं आ रहा वो क्या काम आगे करेंगे। ना समझी की भी हद होती है, और फोन करके बार बार तंग करेंगे। तो ऐसे लोगों का भगवान भला नहीं भाला करेगा। अरे यार, अपना दिमाग को भी तो कुछ आप लोग लगाइएगा। परीक्षा पास कैसे किए, या इंटर पास किए, इंटर स्तरीय भरे तो कैसे गए थे? अपना भी दिमाग लगाइए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिलहाल जो बताने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला था ना, फिलहाल ये चीज़ बताया गया कि आपके पास कोई भी आपके पास कोई भी आपके पहचान की आइडेंटिटी प्रूफ होगा, उसके ज़रिए आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आप जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा कहाँ जाना है क्या है, उसके आधार पर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। उसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद कुछ समय के पश्चात सरकार आपको सूचना देगी कि आपसे ये डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपके अगर शादीशुदा बाल बच्चेदार हैं तो उनका भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा सर्विस बुक रिकॉर्ड के लिए। और जो कुछ होना है इस सत्र से पहले होना है। जो जानकारी मिली है, आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और ये मत सोचिए कि आज नहीं खुलेगा, खुलेगा। भले आपको नज़र आए 29 को नज़र आए या आज नज़र आए, वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आज आपके लिए बहुत अहम दिन है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना, जो अभी एक नवादा का नौटंकीबाज का देख रहा था कि प्रत्येक मंगलवार को खुलवाता है। अरे चोट्टा, तू जाकर आज तक तो पता नहीं किया कि 310 में जिला अध्यक्ष बनता था, लेकिन आज तक तो जाके पता नहीं कर सका कि क्या है क्या नहीं सच्चाई है। दूसरा लोग पता कर लिया, लेकिन तुमको आज तक पता नहीं चला। आरा से भी एक आध दो नमूना है, आरा से भी एक आध दो नमूना है, नाम नहीं खोलेंगे, लेकिन है। तो ऐसे नमूनों का क्या कर सकते हैं, जो खुद तो कहीं जाएंगे नहीं, पता करेंगे नहीं, अगर गए भी तो घूम घाम के चले आएंगे 2-4 दिन ऐश मौज करके, लेकिन पता नहीं करेंगे। खैर, जिसको जो सोचना है सोचते रहे। और 11,550 के आलोक में जितने लोग भी हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, काम 12 हो 13 हो, काम किया हो काम नहीं किया हो, उससे कोई अंतर नहीं। केस के आलोक में जितने भी लोग हैं ना, उनका काम हुआ है। और जो लोग, बहुत सारे लोग जानकार हैं, लेकिन जानकारी तभी जारी होगी जब मैं कुछ बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारे लोग के स्रोत पैदा ले लेते हैं, मम्मी दादा नानी भी पैदा ले लेते थे। खैर, वैसे लोगों से कुछ कहना नहीं। और
जब मुझ पे नहीं सकते हैं, जब शास्त्रार्थ में यानी जब नहीं सकते हैं तो उल्टे पलटे आरोप लगाते हैं। तो ऐसे लोगों का जवाब तो अगर मैं उन लोगों का वीडियो वायरल कर दूँ, ऑडियो वायरल कर दूँ, तो ये तो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएगा। खैर, मुझे किसी मैं कह रहा, मैंने जो कहा वो किया। अब परिणाम आपके हाथों में, आपके सामने आने जा रहा है। इंतज़ार करें। तारीख तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ना, अब कोई तारीख नहीं, अब कोई तारीख नहीं। किसी भी समय आज से, मतलब कि आज अभी तो कैबिनेट संचालित हो रहा होगा, लेकिन इसके बाद किसी भी समय आपका आज से चालू हो सकता है, क्योंकि सारे चीज़ पूरी कर लीजिए। 72 घंटा का टाइम टेबल भी समाप्ति के कगार पर है। पूरा खुल के नहीं बताऊंगा। बैठक का तारीख निश्चित किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातों की जानकारी बैठक के माध्यम से ही दी जाएगी। जो आएंगे उनका भी भला, जो नहीं आया भगवान उनका भी भला करे। आपका भाई मनोज वर्मा बहुत जल्द मिलने के इंतज़ार में। भरोसा रखे, धैर्य रखे, उत्तेजना में किसी के साथ कुछ नहीं करें। अब जो था वो सारे काम का समापन हो चुका है। केवल जो जानकारी मिली कर, एक चीज़ याद रखिएगा, मुझे अपने कलम से नहीं निकालना है, कलम उनका होगा। मैं इतना पावरफुल होता ना कब का निकाल दिया था, लेकिन जो भी ग्राउंड स्तर पे किया वो किया। और एक बात को याद रखिएगा, किसी नेता मंत्री की हैसियत नहीं थी कि वो माननीय सीएम साहब के पास आपकी बात को पहुंचा, ये जानते हैं। इसलिए उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना यानी व्यर्थ का समय ज्ञापित करना था, बर्बाद करना था। मुझसे जो हुआ मैंने किया, और आगे भी जो होगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को आपका भाई समझता हूँ। सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। और भगवान प्रभु हनुमान जी संकट मोचक आपके सब संकटों को आज हर लें, यही दुआ करते हैं। उनकी प्रार्थना भी किए, सबके लिए सामूहिक रूप से पूजा भी किए, सबके सहयोग से किए। इसके बाद भी अगर आप लोग सोचते हैं कि ये पागल है, सनकी है या क्या है, तो वो आपकी मर्जी। समझने के लिए आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन कौन सच्चा है कौन झूठा ये तो सामने आने ही जा रहा है। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। जीत के इंतज़ार में। और 30 सदस्यीय कमेटी के अंतर्गत आपको भी एक विशेष कमेटी के अंतर्गत डाला गया। आपको वो मिल रहा है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, सोच लीजिएगा। जिस समय भी खुलेगा आपको सारी बातें पता चलेगी, तो आपके है ना बाँछें खुल जाएगी। बजरंगबली आज आपके सारे संकट हर लें, यही दुआ के साथ शुभ रात्रि। इंतज़ार कीजिए, किसी भी समय आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, तो आ सकता है। 30 सदस्यीय कमेटी से भी हम लोग क्या बोले, अब वो बताना सही नहीं होगा अभी। खैर, इंतज़ार में। आज बंद तिजोरी का ताला खुल जाए, यही भगवान से प्रार्थना है। आपका भाई मनोज वर्मा।